Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher of standard 9th and subject English. So previously we have seen many videos of standard 9 syllabus, and today as usual we are going to see a new chapter of our syllabus from unit 3. So today's chapter is very interesting chapter. It's like a very moral chapter. We are going to learn a lot from this chapter. And I hope that you will pay attention while I'm teaching and you will watch the video very carefully and pay attention. Now let's know the name of the chapter. Three point four, Unit 3rd, Chapter number 4, Think before you speak. जब भी आप कुछ बोलते हो तो उससे पहले आप सोचो, सोचने के बाद फिर बोलो, और एक बार नहीं, कम से कम 2, 3, 4 बार सोचो जो भी आप बोलते हो। जब आपको गुस्सा आ जाता है किसी बात पर, खास करके अपने मम्मी पापा पर या अपने बड़े भाई या बड़ी बहन पर, तो आप मुंह फट के जैसे जवाब दे देते हो। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है। जब हम आपकी उम्र के थे, हमसे भी ऐसा होता था। जब हमारी मम्मी डैडी हमारी कोई बात नहीं मानते थे या हमारी कोई जिद पूरी नहीं करते थे, तो हमें गुस्सा आ जाता था और हम कुछ भी बोल देते थे। उसके बाद पछतावा होता था कि यार मैंने ऐसे मम्मी को नहीं बोलना चाहिए था, मैंने पापा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो इसीलिए ये चैप्टर का जो टाइटल है, इसी से हमें पता चलता है कि हमें सोचना है बोलने से पहले। अगर बोलने से पहले अगर हम सोचेंगे कि हम जो बोल रहे हैं, सामने वाले के हृदय पर, सामने वाले के मन पर इस बात का क्या असर हो सकता है? क्या वो हमें हेट कर सकता है? क्या वो हमसे ऐसी उम्मीद रखता है कि हम उसे ऐसी सब बातें कहें? या फिर अगर आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, मतलब आप और आपके दोस्त, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आप दोनों किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो और आपको पूरी सच्चाई पता नहीं है, और फिर भी आप मनगढ़ंत कहानी बनाकर या कोई भी मसाला वसाला लगा के उसके बारे में कोई भी अफवाह फैला देते हो, तो ये गलत बात है। अगर आप ऐसे करते हो तो ये बिल्कुल भी गलत है। इसीलिए तो इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है बच्चों। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं अच्छी नौकरी पाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए, अच्छा पैसे कमाने के लिए। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये हमें लाइफ के उस डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा बताने वाला है। लाइफ का डिपार्टमेंट, मेरे इस वाक्य का कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारे लाइफ में ना छोटे-छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि घर की ज़िम्मेदारियाँ, माँ-बाप का आदर करना, जब आप बड़े हो जाओगे, शादी-वादी हो जाएगी, तो आपके परिवार की देखभाल करना, आपका स्वभाव, आपके आचरण, आपके विचार, ऐसे छोटे-छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे लाइफ के एस्पेक्ट्स में ये आज हम एक अलग एस्पेक्ट देखने वाले हैं, जिसमें आपका चरित्र या फिर आप जैसे कह सकते हो कि आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर कैसे आप डेवलप कर सकते हो। आप एक अच्छे व्यक्ति कैसे बन सकते हो, आपका व्यक्तिमत्व अच्छा कैसे हो सकता है, उस बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो आइए बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। Man was meant to listen more and talk less. That is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and one mouth. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 months and only 1 year. Imagine how we would have looked. How strange with 2 months, mouths on the two sides and 1 year at the center. तो बच्चों, पहले पैराग्राफ में ये कहा गया है लेखक ने कि इंसान जो है उसको इसलिए बनाया गया था ताकि वो सुने ज्यादा और बात कम करे। और इसी वजह से, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक ब्रिटिश स्टेट्समैन थे, बड़े वीआईपी पॉलिटिशियन थे, ब्रिटिश अंग्रेज,
जिनका नाम था बेंजामिन डिज़राएली। उन्होंने एक बात कही थी कि प्रकृति ने इंसान को 2 कान दिए हैं और मुंह सिर्फ एक दिया है। तो प्रकृति के इस सबूत के बिना पर ही हमें ये बात पता चलती है कि इंसान को बात कम करनी है और सुनना ज्यादा है। तभी तो प्रकृति ने हमें 2 कान दिए ना। और वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसे होता कि हमें 2 मुंह दिए होते और 1 कान दिया होता, तो जरा सोचो हम कैसे नजर आते। दोनों गालों पे हमारे दोनों मुंह होते और शायद बीच में या पीछे या कहीं एक जगह पे हमारा कान होता। कितने अजीब लगते हम। तो अगर प्रकृति ने हमें 2 कान दिए हैं और एक ही मुंह दिया है, तो इसका मतलब प्रकृति की हमें ये बात समझनी चाहिए ना कि हम अगर सुनने में ज्यादा रुचि रखें और बोलने में कम, तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट आप खुद कर सकते हो, वो भी अच्छे तरीके से। देखिए, जब आप मित्र मित्र जब बातें करते हो या किसी एक टॉपिक पे बहस करते हो, बहस यानी डिबेट, कोई भी डिबेट करते हो या आपके कहीं पर विचारों का आदान प्रदान होता है, जब आप ये सोचते हो कि मैं ऐसे करूंगा या फिर ये चीज ऐसी होती है, इसमें ये सारी पॉइंट्स होते हैं, ये सारे होते हैं, फिर सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। तो ऐसे जो बहस होती है, तो पहले आप क्या करना चाहिए, आपने पहले सुन के लेना चाहिए। उसके बाद यदि आपको कहीं पे गलत लगता है, कहीं सही लगता है और आपका उसके पास प्रूफ हो, तो ही आपको उसके आगे बोलना चाहिए। इसीलिए बेंजामिन डिज़राएली कहते हैं कि प्रकृति ने अगर हमें 2 कान और 1 मुंह दिए हैं, तो हमें बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। क्योंकि जब आप सामने वाले की पीड़ा सुनते हो, सामने वाले की बात सुनकर समझने की कोशिश करते हो, तो मतभेद कम होंगे, ऐसा उनको लगता है। और ये सच है। सो लेट्स सी अहेड। And mind you, the ears are like funnels, open all the time. There is no door with which you can close them. Whereas, if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fences. There is firstly the fence of these 2 rows of teeth. There is secondly the fence of the 2 lips. Before a word can be spoken, it has to pass. It has to pierce through these 2 walls, through these 2 fences. Therefore, we must think at least twice before we utter a word. और मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर इस पैराग्राफ में कि हमारे ईयर्स जो होते हैं वो फनल्स के जैसे होते हैं। फनल्स को आपका मतलब आपको फनल का मतलब पता होगा। तो देखिए आप किसी ट्रक में या बस में या किसी ट्रैक्टर में जब आप पेट्रोल या डीजल डालते हैं, तो एक कोनिकल शेप का एक औजार होता है प्लास्टिक का, ताकि जब आप ड्रम से कोई लिक्विड डाल रहे हो तो वो उस कोनिकल फ्लास्क में जाके सीधा नीचे टंकी में जाके गिरे, उसे फनल कहा जाता है। देखिए फनल हमेशा ओपन होता है दोनों तरफ से, लाइक यू नो ना, ऊपर से ओपन होता है, उसका ऊपर से बड़ा मुंह होता है, अंदर छोटा मुंह होता है। तो हमारे कान है ना फनल के जैसे होते हैं। वहां पे कोई दरवाजा नहीं होता जिसको आप बंद कर सके। लेकिन बोलने के लिए आपको 2 बड़ी-बड़ी दीवारों को या 2 बड़े-बड़े फेंस, फेंस यानी कंपाउंड, उसको पार करके जाना पड़ता है। जब भी आप बोलते हो ना बच्चों, तो आपके गले से जो आवाज निकलती है, वो आवाज जब आपके मुंह से बाहर आती है, जो शब्द आपके मुंह से बाहर आते हैं, तो उसको 2 दीवारें पास करनी होती है। पहली दीवार होती है आपके दांत। गले से आवाज अगर अंदर से बाहर आ रही है, तो सबसे पहले वो दांतों से टकराती है। उसके बाद आपके होठों से टकराती है। तो ये दांतों की दीवार और होठों की दीवार, ये 2 दीवारें हैं। प्रकृति ने हमें कुछ भी बोलने से पहले ये 2 दीवारें बीच में रखी है। क्यों? क्योंकि प्रकृति यही चाहती है, नेचर यही चाहता है कि आपके पास 2 दीवारें हैं। वो शब्द जो आपके मुंह से निकल रहा है, वो उन 2 दीवारों को तोड़कर, उन दीवारों को पियर्स करके यानी उनके अंदर छेद करके वो शब्द बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब कम से कम आपको 2 बार तो सोचना चाहिए, जो भी आप बोल रहे हो। गुस्से में, एक्साइटमेंट में, खुशी में, दुःख में, बहुत से अलग-अलग मेंटल सिचुएशंस होते हैं। हर सिचुएशन में जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो तुरंत कुछ भी बक देता है।
बिना सोचे समझे। तो ये इस चैप्टर का आज का मॉरल ही ये है कि हमें बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है कि आपके गले से जो शब्द निकलते हैं आवाज बनकर, उनको दो दीवारें पार करनी होती है। वो दो दीवारों को लांग कर शब्द आपके मुंह से बाहर निकलते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं, अगर वो शब्द भी दो दीवार लांग कर आपके जुबान से, आपके मुंह से बाहर निकलते हैं, तो कम से कम बोलने से पहले उन दीवारों को तोड़ के आगे जाने से पहले आप कम से कम दो बार तो सोचिए। एक शब्द निकालने से पहले भी दो बार जरूर सोचिए। A very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master, of the spoken word you are a slave. Once you have spoken a word, you cannot get it back to what you will. Therefore, you must be very careful about the words that you speak. Once the word has left your lips, you will not be able to get it back. एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति कहकर गए हैं कि जो अनकहे शब्द है वो आपके गुलाम है, लेकिन जो कहे गए शब्द हैं तब आप उन शब्दों के गुलाम हो जाते हो। बात की गहराई को समझो बच्चों। अगर आपको गुस्सा है, आपके मन में गालियां आ रही है, आती है जनरली, या कोई बुरे शब्द आ रहे हैं और आपने वो नहीं बोले, मन में ही रहने दिए, राइट? तो सामने वाला क्या सोचेगा? भैया मैं इसको इतना परेशान किया लेकिन ये बंदा बड़ा शांत है, कोई गाली वाली नहीं दिया मुझे, राइट? और समझो आप कंट्रोल नहीं कर पाए और आपने कोई गाली दे दिया, कोई भला बुरा शब्द का इस्तेमाल आपने कर लिया, तो क्या होगा? वो बोला हुआ शब्द क्या आप वापस से अंदर ले सकते हो? नहीं ले सकते। जुबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर एक बार अगर छूट जाए तो कितनी भी कोशिश कर लो, ऊपर वाले भगवान को बुला लो, फिर भी वो फिर से वो तीर फिर से कमान में और वो शब्द फिर से गले में नहीं जा सकते। इसीलिए लेखक कहते हैं, जब आपको ये बात पता है कि जो आप बोल देते हो उसको आप वापस से नहीं ले सकते, भले आप सॉरी बोल दो, पछतावा करो, लेकिन कभी कभी सामने वाले के मन में वो आपके बोले हुए शब्द कुछ इस कदर छप जाते हैं कि वो मरते दम तक भुला नहीं पाते। इसीलिए बच्चों, बोलने से पहले 10 बार नहीं, कम से कम 20 बार सोचो कि आप क्या बोल रहे हो। यदि आप गुस्सा हो, अगर आपका गुस्सा जायज भी है, तो भी गुस्सा कंट्रोल करना है। सेंसिटिव नहीं बनना है हमें। मतलब सेंसिटिव तो रहना है, लेकिन ओवर सेंसिटिव नहीं बनना है। आपको इमोशंस होना बहुत अच्छी बात है बच्चों, लेकिन इमोशनल होना बहुत बुरी बात है। क्योंकि इमोशनल आजकल जब लोग हो जाते हैं, तो सामने वाले लोग आपका फायदा भी उठा सकते हैं या आपको चिढ़ा भी सकते हैं। इसीलिए इमोशंस का होना ज़रूरी है। हर चीज़ लिमिट में अच्छी होती है। लिमिट के बाहर हर चीज़ ज़हर बन जाती है। इसीलिए बच्चों, जब आप बोलते हो, आपके दाँतों को पार करके, आपके होठों को पार करके जब शब्द बाहर निकलता है, तो वो फिर से अंदर नहीं आता। इसीलिए एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, ज़रा बात की गहराई को समझना, मैं हिंदी में बताता हूँ, बात क्या है। आप अनकहे शब्दों के मालिक हो, लेकिन आप कहे गए शब्दों के गुलाम हो, क्योंकि कहे गए शब्द आपकी नहीं सुनते, वो निकल गए आपकी जुबान से। जब तक आपके हलक में वो शब्द, वो विचार जब तक आपके मन में है, जब तक आपके हलक में है, तब तक वो आपका सुनेंगे कि बाहर निकलना है, नहीं निकलना है, कि आपको यही शब्द का प्रयोग करना है या ये शब्द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन एक बार मुंह से शब्द निकल गया, तो आप चाहकर भी उस शब्द को अंदर नहीं ले सकते। What are unspoken words? They are things you want to say but remain unsaid as thoughts in your mind. Once you have put the thoughts into words, once the words have left your lips, you cannot change them or control them. A young man went to his spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind words to my friend, and he is deeply hurt. I am afraid I have lost my friendship with him. How can I make amends? तो बच्चों, यहाँ पर पहले लेखक ये पूछते हैं कि अनकहे शब्दों का मतलब क्या है।
तो जाहिर सी बात है बच्चों, अनकहे शब्द वो सारे शब्द है जो आप कहना चाहते हो या कहना चाहते थे, लेकिन वो आप कहते नहीं हो। वो बस विचार बन के आपके मन में, आपके दिलो दिमाग पर रह जाते हैं। लेकिन अगर उन अनकहे शब्दों में से एक शब्द भी अगर आपकी जुबान से, आपके गले से बाहर निकल जाता है, तो उसे अनकहा शब्द फिर नहीं कह पाओगे। इतना ही नहीं, उसके ऊपर आपका कोई ताबा या कोई कंट्रोल भी नहीं रहेगा। उसको आप बदल भी नहीं सकोगे। उसको आप बदल नहीं सकोगे, उस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पे आप पछतावा नहीं कर सकते, उसके बारे में आप कुछ गिल्ट फील होता है, लेकिन कुछ बोलते हैं ना कि ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में रिवाइंड बटन होना चाहिए, कि पिछले पास्ट में हम जो भी गलतियाँ की हैं, वो हम सुधार सकें। तो बच्चों, लाइफ में रिवाइंड बटन और ज़ुबान से निकला हुआ शब्द, ये दोनों कभी भी पॉसिबल नहीं है। और इसी का एक उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि एक नौजवान आदमी, वो अपने स्पिरिचुअल टीचर के पास गया, अपने गुरु के पास गया और कहा कि गुरुजी, मैंने मेरे एक मित्र के साथ बहुत बदतमीजी से बातें की, गालियां बकी, बहुत 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 गंदी बात की, और उन बातों की वजह से मेरा मित्र बहुत डीपली हर्ट हुआ है, बहुत गहरी चोट लगी है उसके दिल पर, और अब मुझे डर लग रहा है। पहली बात तो मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं इतनी सारी भली बुरी बातें कैसे कह गया, और कह गया तो कहने के बाद मुझे अब पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने मित्र के साथ ऐसा बर्ताव, ऐसा सलूक क्यों किया। मुझे तो अब लगता है कि मेरी दोस्ती खत्म हो चुकी है, लेकिन अब ये एहसास हो रहा है कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसके साथ दोस्ती नहीं तोड़ सकता। तो बताओ गुरुजी कि मैं ऐसे क्या करूं, मैं ऐसे कैसे उसे मनाऊं कि वो मुझसे पहले जैसे दोस्ती रखे। मैं ऐसे क्या करूं कि हम ये बीती बातें भूल जाएं। तो उस पर गुरुजी क्या कहते हैं? The wise teacher gave him a fresh sheet of blank paper and a pen. He said to the young man, write down on this paper all the harsh things you said to him. तो गुरुजी ने उसको सबक भी सिखाया, उसको सलाह भी दी, और उसे अपनी गलती का एहसास भी दिलाया, लेकिन एक थोड़े अनोखे और अलग अंदाज में। सबसे पहले गुरुजी ने उसे उन्हें एक फ्रेश ब्लैंक कोरा कागज दिया और एक पेन दी, और उस नौजवान इंसान से गुरुजी ने कहा, अब एक काम करो, अपने मित्र को जितनी भी हार्श बातें, बुरी बातें, भला बुरा जो भी तुमने कहा, वो सारी चीजें इस पेपर पर लिख दो। The young man did as he was told and showed the paper to the teacher. तो जो यंग मैन था, नौजवान, अपने गुरुजी ने जैसे जैसे कहा, वैसे वैसे वो अपने पेपर पर लिखना शुरू कर दिया। अब गुरुजी ने कहा कि आप ये पेपर फाड़ दो, जितने छोटे टुकड़े कर सकते हो कर दो। ऐसे किसने कहा? गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने क्या कहा? सबसे पहले कहा कि तुम एक काम करो, तुमने जितनी भली बुरी बातें अपने मित्र से कही, वो सारी बातें इस पूरे कागज पर लिख दो। लिखने के बाद जब वो गुरुजी को दिखाने गया कि देखो गुरुजी, मैंने सारी बातें लिख दी, तब गुरुजी ने उसको उनको एक और टास्क दिया। वो टास्क क्या था? अब इस कागज के इतने छोटे टुकड़े करो कि उसके बाद और छोटा टुकड़ा ना हो सके। उसके बाद यंग मैन ने क्या किया, देखते हैं। Soon the single sheet was torn into 100 tiny bits of paper. Throw the bits out of this window, the teacher told him. That was easily done. It was a windy day, and the tiny bits were scattered far and wide even as the young man watched. तो तुरंत ही जैसे गुरुजी ने कहा, वो यंग मैन, उस नौजवान आदमी ने फटाफट पेपर फाड़ना शुरू कर दिया। पेपर फाड़े 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 और 100, 200, 300, पता नहीं कितने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी, आपने जैसे पेपर फाड़ने को कहा, मैंने फाड़ दिया, अब क्या करूं? तब गुरुजी ने कहा कि ये खिड़की के बाहर सारे कागज के टुकड़े फेंक दो। वो तो इतना आसान था। उसने सारी मुट्ठी में अपने कागज के टुकड़े भरे, खिड़की के बाहर हाथ निकालकर
सारे कागज के टुकड़े उड़ा दिए, फेंक दिए। विंडी डे, बहुत ही हवा चल रही थी उस दिन, और वो जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे वो पूरे परिसर में ऐसे खो गए मानो समंदर में जब सुई खो जाती है, ऐसे कोई किधर भी छोटा मोटा टुकड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था। सब दूर 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 उड़े जा रहे थे, और वो नौजवान इंसान उन उड़ते हुए कागजों को देखते ही जा रहा था, देखते ही जा रहा था। देखते हैं आगे क्या हुआ। Now go out into the street and collect as many bits of the paper as you can, the teacher ordered him. The young man was taken aback. But but that will be difficult, he stammered. It will be difficult indeed, but to give it a try, the teacher suggested. अब फेंकने के बाद गुरुजी ने कहा उस नौजवान व्यक्ति से कि अब एक काम करो, बाहर जाओ, जहां पर आपने ये कागज के टुकड़े फेंके, जितने हो सके उतने टुकड़े लेकर वापस आ जाए। तो वो आश्चर्यचकित हो कि अगर वापस ही लाने थे तो फेंकने को क्यों कहा, फाड़ने को क्यों कहा। और वो हड़बड़ा गया। वो कहने लगा कि लेकिन गुरुजी, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, मतलब ये बहुत मुश्किल है, आपको नहीं लगता? लेकिन टीचर ने उन्हें फोर्सफुली लाइक ऑर्डर दे के कहा कि नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, लेकर ही आना पड़ेगा, भले वो मुसीबत कितनी भी हो, भले वो काम कितना भी मुश्किल हो, लेकिन एक कोशिश तो करो। ऐसे सजेशन गुरुजी ने उस नौजवान व्यक्ति को दिया। देखते हैं आगे क्या हुआ। The young man went out. He returned half an hour later, exhausted. He had not been able to get a hold of single tone bit from the paper he had torn up just a while earlier. This is what happens with the spoken word, the teacher said to him. Once you have spoken the words aloud, it is very difficult to take them back. Therefore, learn to think before you speak in anger. वो नौजवान व्यक्ति घर से बाहर गया। आधे एक घंटे के बाद आया, थका हारा, पसीने से लथपथ। और जब वो आया तब उसके हाथ में कागज था, एक टुकड़ा भी नहीं था, जो बस कुछ मिनटों पहले उसने फाड़ कर फेंके थे। हवा इतनी चल रही थी कि उसे एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला। सारे कागज के टुकड़े उड़ गए थे। हवा का रुख जहां जहां उन टुकड़ों को लेकर गया, वहां वहां वो टुकड़े आगे चलते गए। और वो निराश और हताश होकर गुरुजी के सामने आया कि गुरुजी, मुझे तो एक भी टुकड़ा नहीं मिला। अब तब गुरुजी ने समझाते हुए उस नौजवान व्यक्ति से कहा कि बच्चे, बोले गए शब्द का भी ऐसा ही होता है। एक बार अगर तुम्हारी जुबान से वो शब्द निकल जाए, वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड्स अलाउड, बहुत मुश्किल होती है उन्हें वापस ले लेना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक देम बैक। देयरफॉर, इसीलिए आज के बाद जब भी गुस्से में बात करोगे, सोच समझ के। गुस्सा आता है, अपने आप आ जाता है, मानता हूं, लेकिन जैसे अपने आप गुस्सा आता है, वैसे अपने आप अच्छी बातें सोचने की भी आदत लगा लो। क्योंकि अगर गुस्से के वक्त आप शांत रहकर ये सोचते हैं कि मुझे कुछ गलत नहीं बोलना है, मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना है, मुझे अपनी जुबान पर काबू रखना है, तो आप किसी को ज्यादा हर्ट करने से बच सकते हैं। जैसे इस नौजवान व्यक्ति को पछतावा हो रहा है, वैसा पछतावा अगर आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, तो अभी से बोलने से पहले सोचना शुरू कर दो बच्चों। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि धनुष से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ कोई शब्द, दोनों भी किसी भी हालत में फिर से अपनी पहली जगह पर नहीं जा सकते। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई भी भगवान आ जाए, कहे गए शब्द को फिर से अपने गले में लेना ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखते हैं आगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बच्चों,
ये ग्रीस देश के एक बड़े फिलोसोफर थे और अभी के नहीं, 18th 19th सेंचुरी भी नहीं, बहुत पुरानी, 5th BC के। और इनका नाम था सोक्रेटिस। Socrates was an ancient Greek philosopher, one of the three greatest figures of the ancient period of Western philosophy. The others were Plato and Aristotle, who lived in Athens in the 5th century BCE. A legendary figure even in his own time, he was admired by his followers for his integrity, his self-mastery, his profound philosophical insight, and his great argumentative skill. तो बच्चों, सोक्रेटिस ग्रीस के रहने वाले एक एकदम प्राचीन कालीन एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे और वो उन 3 फिलोसोफर में से एक थे तो वेस्टर्न फिलोसफी के उस वक्त के राजा रह चुके हैं। राजा यानी उनके उनका प्रभुत्व फिलोसफी पे इतना था कि उनके पास हर सवाल का जवाब होता था उस समय। इस समय तो विज्ञान का कोई ठाव ठिकाना भी नहीं था। उस समय फिलोसफी के बहुमूल्य ज्ञान होने के वजह से वो उनके फॉलोवर्स जो थे, उनके डिसाइपल्स जिसे शिष्य कहा जाता है, शिष्य इतने ज्यादा थे, उनके फॉलोवर्स इतने ज्यादा थे कि वो बहुत ही फेमस हो। जो दूसरे एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे उनमें से एक का नाम प्लेटो है और एक का नाम एरिस्टोटल, जो कि एथेंस ग्रीस की कैपिटल में 5th सेंचुरी BC में रहा करते थे। ये अपने टाइम के एक लेजेंड रह चुके हैं और ये आज भी बहुत से लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। उनकी सेल्फ मास्टरी, उनकी प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल इंसाइट, उनकी सोच, उनकी नजर, उनके विचार आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। और इसीलिए बच्चों, सोक्रेटिस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेस्टर्न फिलोसोफर के नाम से आज भी बहुत फेमस है। He was the first Greek philosopher to seriously explore questions of ethics. His influence on the subsequent course of ancient philosophy was so great that the cosmologically oriented philosophers who generally preceded him are conventionally referred to as the pre-Socratics. तो बच्चों, ये पहले ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने सीरियसली एक्सप्लोर एथिक्स के जो क्वेश्चन थे उन्हें एक्सप्लोर किया था। उनका इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा था कि बहुत से लोग उनके पीछे उनके फॉलोअर्स बन गए थे। His influence on the subsequent course of ancient philosophy was so great that the cosmologically oriented philosophers who generally preceded him are conventionally referred to as the pre-Socratics. तो उनके कदमों पर चलने वाले जो कुछ फिलोसोफर्स थे वो भी उनके इतना नहीं कर सके जितना सोक्रेटिस एडवांस्ड थे। Socrates was one of the wisest men of the ancient world. Many were the youths whose lives he influenced for the better. Socrates counseled his disciples to keep their mouths shut and speak only when absolutely necessary. Socrates बहुत ही वाइज थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। बहुत से लोग उनसे प्रभावित थे, उनसे प्रेरित थे। और सोक्रेटिस का हमेशा एक कहना था कि अपने मुंह को बंद रखो और सिर्फ तभी बात करो जब बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बात मत करो। सोक्रेटिस को एक दिन एक उनके डिसाइपल में से, उनके शिष्य में से एक ने पूछा, ओ वाइज वन, हाउ मे वी नो व्हेन इट इज राइट टू स्पीक? हमें कैसे पता चलेगा कि ये उचित समय है बात करने के लिए? तब सोक्रेटिस ने जवाब दिया, ओपन योर माउथ टू स्पीक ओनली आफ्टर यू हैव आस्क्ड योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस एंड रिसीव्ड एन अफर्मेटिव आंसर टू ईच ऑफ द 3। तो सोक्रेटिस ने बड़ा साधा, सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब दिया कि अपने मुंह को तभी खोलना बोलने के लिए जब आप खुद से ये 3 सवाल पूछोगे और उन तीनों सवाल का जवाब हाँ में आएगा। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक जवाब। तो अगर आपका जवाब हाँ आएगा तो ही आप बोल सकते हो। तो वो कौन से 3 सवाल थे बच्चों? What were
those 3 questions. ये हमारी किताब में दिया गया है, आइए देखते हैं। The first question we must ask ourselves before we speak is it true? If we are not sure about the veracity of what we are saying, it is better that we do not utter a word. When we utter words carelessly, we ourselves become transmitters of untruth. पहला सवाल खुद से ये पूछना चाहिए कि जो भी आप बात सुन रहे हो, क्या वो सही है? क्या वो सच है? अगर आप उस बात के बारे में श्योर नहीं हो कि वो सच है या झूठ है, तो आपको उस बात पर बात नहीं करनी चाहिए, उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। अगर आपको पता है कि वो बात 100% ट्रू है, तो आप उस बात को कर सकते हो, उस बात पर अपनी राय दे सकते हो, उस बात को सही है ऐसा प्रूफ भी आप दे सकते हो। लेकिन अगर वो बात झूठ है और फिर भी आप उस संभाषण में कूद पड़ते हो और कुछ भी बोल देते हो केयरलेसली, तो आप खुद अफवाह फैलाने वालों में से एक बन जाते हो। इसीलिए यह पहला सवाल है, सबसे पहले अपने आप को पूछो कि आप जो भी कहने जा रहे हो, क्या वो सच है? अगर सच है तो बोलो, बिंदास, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर झूठ है या आप श्योर भी नहीं हो कि सच है या झूठ है, पता नहीं, या उसने कहा था इसलिए मैंने कहा, ये सब नहीं करने का। तुमको पता है क्या? तो हाँ बोलो। तुमको नहीं पता और फिर भी तुमको कोई पूछ रहा तो बोलने का भाई मेरे को मालूम नहीं। सिंपल। दूसरा सवाल, the second question to ask is it pleasant? Many are the empty remarks and vain statements that people make in idleness to hurt others. It is better that these unpleasant words remain unspoken. तो दूसरा सवाल ये है बच्चों कि आप जो कहने जा रहे हो, क्या वो अच्छी बात है? क्या वो गाली तो नहीं? क्या वो किसी को हर्ट कर सकता है? राइट? ये सब सोचना है। अगर वो सामने वाले को खुशी दे रहा है तो बेझिझक बोलो, लेकिन अगर वो सामने वाले को हर्ट कर रहा है तो प्लीज अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो और अपना मुंह बंद रखो। इट्स बेटर दैट दीज अनप्लेजेंट वर्ड्स रिमेन unspoken. Last but not the least, third question. The third question, according to Socrates, is it useful? Is our statement going to benefit the listener? Will our words bring comfort to someone? Are we likely to help someone with what we say? Only in that case should we go ahead and speak. तीसरा क्वेश्चन सॉक्रेटिस ये कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं, क्या उस बात को कहने से कुछ फायदा है? क्या वो बात यूजफुल है लोगों के या हमारे या किसी के भी? अगर हमारी बात को सुनकर सामने वाला, उसको बेनिफिट होने वाला है, उसका कोई फायदा होने वाला है, उसको उस बात का कोई यूज होने वाला है, तो बेझिझक होके वो बात उससे करो। लेकिन अगर उस बात का किसी को कुछ फायदा नहीं है, बस बेवजह बोले जा रहे हो, तो उस बात को ना करो तो ही अच्छा है। लिसनर को बेनिफिट होना, किसी को कंफर्ट देना, किसी की हेल्प करना, ऐसे केसेस में आप बिंदास आगे बढ़ सकते हो और बोल सकते हो। तो बच्चों, ये था आज का हमारा चैप्टर, थिंक बिफोर यू स्पीक। So I think students, you have understood the chapter. And one more thing I want to remind you that if you still haven't subscribed our channel, BMC Edu Hindi Standard 9, then please subscribe and click on the bell icon for the latest video updates. And if you like the video, you can hit like button, you can share, and you can comment also. Thank you students, this was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.